बतौर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा जाता तो हो सकता है स्थिति कुछ अलग होती। और दूसरी चीज जो आज भारतीय जनता पार्टी बड़े खुशी से लड्डू बांट रही है और कह रही है 2024 का चुनाव समाप्त हो गया, अब तो हम जीत ही गए क्योंकि हमने इन 3 राज्यों में जीत दर्ज करा ली। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। 4 बड़े राज्यों में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना। इन चारों राज्यों में कुल मिलाकर 11 करोड़ लोगों ने वोट डाला। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इन 4 बड़े राज्यों में कुल मिलाकर इस विधानसभा चुनाव में 11 करोड़ लोगों ने वोट डाला। उस 11 करोड़ मतदाताओं के वोटों की अगर गिनती करी जाए तो उसमें से 4 करोड़ 80 लाख वोट भाजपा को पड़े और 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को पड़े। यहां इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस को भाजपा से 10 लाख ज्यादा वोट मिले। सर, आप कहने का मतलब तेलंगाना के वोट आप जोड़ रहे हो। मैं बता रहा हूं, क्यों ना जोड़ें? तो 5 राज्यों के चुनाव देखेंगे। जब अकाउंटेंट नेता बन जाए तो जो आपके जो डेटा की अंडरस्टैंडिंग है उसको आप मिसयूज करके कुछ भी बनाए थे। बात करने तेलंगाना का वोट आप यहाँ जोड़ रहे हैं। क्यों ना जोड़ूं? जब 4 राज्यों में चुनाव हुए तो मैं क्यों ना जोड़ूं? और चलो मैं 5 राज्यों की बात करता हूं। फिजिक्स के मार्क्स जोड़े जाते हैं फिजिक्स के एग्जाम में, बायोलॉजी के मार्क्स थोड़ी जोड़ के कहते हैं फिजिक्स और बायोलॉजी मिला दो तो मेरे साइंस में इतने आए। मैं आगे चलता हूं। तो बेस्ट ऑफ 4 थोड़ी देखा जाता है। आपको कोई बेस्ट ऑफ 3 या बेस्ट ऑफ 2 बोल भी इतने कॉन्फिडेंस से रहे हैं, मुझे अगर आदमी ना पकड़ पाए बोले यार ये तो बड़ी कमाल की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के ज्यादा वोट आए थे। मैं अपनी बात समाप्त कर लेता हूं। पहली बात यह है कि जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आप सारे एग्जाम्स में बैठते हैं। अब आपने आम आदमी पार्टी के लिए 4 राज्य दिखाए जहां हमारा कोई अस्तित्व नहीं था। मैंने भाजपा का तेलंगाना दिखा दिया तो आपको दर्द होने लग गया। चारों राज्यों की बात हो ना, अब क्यों दर्द हुआ आपके दिल में? आम आदमी पार्टी के 4 राज्य दिखा रहे हो और कह रहे हो आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, तो वहां तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है। हम तो संगठन बनाने के लिए चुनाव लड़े। भाजपा जो तेलंगाना में 50 साल से चुनाव लड़ रही है, मैं तेलंगाना दिखा दिया तो आपको दर्द होने लग रहा है कि बेस्ट ऑफ 3 दिखाओ। मैं तो चारों राज्य दिखाऊंगा। मेरी आगे बात सुनिए। 4 बड़े राज्यों में चुनाव हुआ, 11 करोड़ वोट पड़े और भाजपा को 4 करोड़ 80 लाख वोट मिले, बाकी सारा वोट विपक्ष का। एक चीज। दूसरी चीज, 4 भी छोड़िए राहुल जी, 5 राज्यों की बात करते हैं। 5 राज्यों में भी चुनाव हुए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम। इन 5 राज्यों में कुल मिलाकर 84 सीट्स हैं लोकसभा की, 84 सीटें। इन 84 सीटों में से आज भाजपा के पास 65 सीटें हैं। लेकिन अगर 2023 के चुनाव के वोट को आप लोकसभा के सीट्स पे एक्सट्रैपोलेट करें, लोकसभा के नजरिए से देखें, यानी कि आज जितना भाजपा को वोट मिला इतना ही 2024 में इन 5 राज्यों में मिले, तो भाजपा की सीटें 65 से गिरकर 50 पे आ जाएंगी। यानी कि 15 सीटों का नुकसान भाजपा को होते हुए नजर आ रहा है इन नतीजों के मुताबिक भी। तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है इन राज्यों के चुनावों को देखते हुए। विधानसभा के चुनाव थे, उसमें लोकल इश्यूज पे साधारण तौर पे चुनाव होता है, आप उसको जोड़ के कर रहे हैं। ये बट इसी तरह की मैच जहां गड़बड़ रहती है ना, आपकी सेफोलॉजी ऐसी करके आपको लग रहा था कि आप गुजरात में जीत रहे हैं। आप तो कॉन्फिडेंट थे, लिख के दे रहे थे कि जीत रहे। और गुजरात में हुआ ये कि एक विधायक तो इनका कल ही छोड़ के चला गया। पहले 6 थे, अब उसमें भी एक निकल गया। कोई नहीं, जनता तो छोड़ के नहीं गई ना, विधायक ही गया है। जनता तो आज भी साथ खड़ी है। और बड़ी बात देखिए, यह कहना उचित नहीं है कि राज्य का चुनाव लोकल मुद्दों पर होता है। जब भाजपा जीत जाती है तो कहते हैं प्रधानमंत्री के नाम पे जीती, जब मैं कोई दूसरे आंकड़े दिखाता हूं तो कहते हैं राज्य का चुनाव तो लोकल स्तर पे होता है। ये बात नहीं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, 2018 में ये तीनों राज्य भाजपा हार गई थी, लेकिन 19 में भाजपा की सरकार बन गई। 2003 में ये तीनों राज्य भाजपा हार गई थी, कांग्रेस की सरकार बन गई। तो फिर 23 में तीनों राज्य भाजपा जीत गई। उस लॉजिक के हिसाब से भी 24 का चुनाव भाजपा को हारना चाहिए।